का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है द्विघाती समीकरण का पार्ट 2। द्विघाती बात यह नहीं है कि द्विघाती समीकरण एक्सरसाइज क्लास 10 की है। बात यह है कि यहाँ से सवाल जो एग्जामिनर है वो पूछता कैसे है, किसी भी एग्जाम में गणित का सवाल बनता कैसे है। केवल ये आवश्यक नहीं है कि आप सीख जाओ कि x + y = 5 या x² + 5 x + 6 = 0, x के मान याद करिए। बात है कि सवाल बनते कैसे हैं। सबसे पहले हमने जो पिछली एक्सरसाइज बताई थी दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चर समीकरण मतलब कोई भी चीज अगर दो है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण में हमने क्या माना था, रैखिक समीकरण का मतलब है जिस समीकरण की घात कितनी है, एक है। अब दो चरों में हम दो चर मानते थे और चीजें भी दो होती थी। जैसे आयत का प्रश्न है तो एक लंबाई x है और चौड़ाई y है, ठीक है। संख्याओं के बारे में एक संख्या x है, दूसरी y है। भिन्न की बात होती थी, संख्याओं संबंधित लंबाई चौड़ाई भिन्न की बात होती थी तो एक अंश होता था, दूसरा हर होता था, तो एक x मानते दूसरा y मानते थे। मतलब किसी भी सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से? दो। एक तो दो चर वाले से, अगर आप एक चर वाले से करेंगे तो हो सकता है वो संभावना द्विघाती समीकरण बन के आ जाए, द्विघाती समीकरण बन जाए। तो हमें सवाल समझना है कि दोनों विधियों से सवाल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सवाल होगा नहीं, सवाल होगा, लेकिन बात आती है कि दो चीजों में हमें दो चीज माननी पड़ सकती है, तो दो समीकरणों का कंपेयर करना पड़ेगा। और एक ही बात भाई स्क्वायर क्यों हुआ, जैसे एक लंबाई मानी और एक मानी चौड़ाई, अगर समान है तो लंबाई इंटू चौड़ाई स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए द्विघाती समीकरण में ये चीजें चलती हैं। बात ये समझनी है सवाल में कह क्या रहा है, ये समझना जरूरी है। तो मैं सवाल को प्रारंभ करता हूं, पॉज कर लो तब। देखिए द्विघाती समीकरण का पहला पॉइंट है, जैसा कि हमने बताया तुम्हें भी, कि अब यहाँ द्विघाती समीकरणों का मतलब ही इस एक्सरसाइज का मतलब उद्देश्य है। हालांकि तुम अपने तरीके से कर सकते हैं, शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज का मतलब है कि अगर 2 या 4 नंबर का प्रश्न है तो उसको ऐसे रूप को बड़े रूप में बनाना है आपको। फैक्टर में कैसे बनेगा द्विघाती समीकरण, आगे चल के फैक्टर तो होगा ही होगा, लेकिन कैसे? जैसे एक संख्या है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, एक संख्या उसी के व्युत्क्रम का योग। मान लीजिए संख्या x है और इसी का व्युत्क्रम करेंगे 1/x होगी। एक संख्या और उसका व्युत्क्रम देख लो, संख्या है उसका व्युत्क्रम 1/x। व्युत्क्रम का मतलब है इसका उल्टा। जैसे 5 है, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5 उल्टा। अंश का हर बन जाता, हर का अंश बन जाता, व्युत्क्रम का मतलब ये होता, ठीक है। तो एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, दोनों का योग, एक संख्या और उसका व्युत्क्रम, इसी संख्या उसका इसका इसी उसी जब तब, ये समझना है। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, अगर अंतर कहता माइनस करते, योग कितना, 4 सही 1/4, तो 4 चौका 16, 16 और 1 17। क्या मैं 17/4 लिख सकता हूं? अब यहां देखिए इसका हर तो x नहीं है, इसका हर कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं हो तो आप क्या कर दो, सीधे सीधे गुणा कर दीजिए। आप ऐसे समझ लीजिए x एक घात गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी, एक यहाँ आ जाएगा 17/4। देखो कल जो मैंने एक्सरसाइज कराई थी द्विघाती समीकरण के मूल प्रवृत्ति, समीकरण बनाना, मान ज्ञात करना, श्रीधराचार्य, वो जल्दी कराई थी, है ना। आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में बात करें और हम एग्जाम के टाइम पे एक बार और उसको फेर देंगे, है ना। चलो तो बात समझ में आ गया। यहाँ से द्विघाती समीकरण बनेगा, इसका गुणा ऐसे कैंची मार गुणा कर देंगे, 4 का गुणा 4x² और 4 एकम 4, 17x, पक्षांतर करेंगे x² - 17x + 4 = 0। देखो द्विघाती समीकरण बन गया। अब सबसे पहले b के ऐसे खंड करते हैं जो जोड़ने घटाने पर ac के गुणनफल के बराबर आए। b के ऐसे खंड करते हैं जोड़ने घटाने पर, दो भाग करते हैं
कि गुणा करने उन्हीं संख्या का आपस में क्या करें, गुणा करें तो वो AC के गुणनफल के बराबर है। देखो A का मान यहाँ कितना है, A का मान ऐसे समझ लो, A का मान कितना है, 4 है, ठीक है। B का मान 17 है और C का मान कितना है, 4 है। तो हम 17 का 2 खंड करते हैं। अब देखो 4 चौका 16, गुणा कर रहे हैं तो 4 चौका 16, A और C का क्या करते हैं, गुणा 16। अब 16 और 1 कितना होगा, 17। 16 और 1 कितना होगा, 17, और 16 एकम 16, 16 जोड़ने घटाने जोड़ रहे हैं, 70 प्राप्त हो रहा है। देखो 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस के 1x प्लस 4 बराबर विदाउट स्कोरिंग। बात समझिएगा, A सेम लिखना पड़ता है, B सेम, C सेम लिखना पड़ता है। D के 2 खंड करते हैं, 2 खंड ऐसे करते हैं कि जोड़ने घटाने पर 16 और 1 17 हो रहा है, माइनस के तो दोनों माइनस के हो गए, जोड़ने घटाने पर B का मान प्राप्त हो रहा है और उनका गुणा करें 16 का 16, क्या AC को गुणनफल के बराबर आ रहा है, 4 चौका 16। इसका मतलब यही हमारा तरीका सही है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कम चीजें कॉमन लेते हैं, एक घात तो x की आ गई, गिनती कम कौन सी है, 4, ठीक है। तो x माइनस 4, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, माइनस के 1, x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 4 दोबारा कॉमन है, फिर क्या आया 4x माइनस 1 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 रख लेंगे तो x का मान आ गया 4, एक बार इसके बराबर 0 रख लेंगे तो x बराबर 1/4 आ गए। 2 मान प्राप्त हो गए। कितने मान प्राप्त हो गए, 2 मान प्राप्त हो गए। देखो वही संख्या थी जो हमने मानी थी x, इसका मतलब उसका मान 4 आया, और इसी का उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, 1/4। दोनों ही x के मान है, उल्टा करेंगे तो वो प्राप्त होगा। इसका मतलब यही आंसर हमारा क्या है, सही है। और इनका योग करेंगे, इसका योग करेंगे 4 चौका 16, 16 और 1 17/4, यही हमारा आंसर। बात समझ में आई। अब बात यह कि ऑप्शन कैसे दे सकता है, ऑप्शन कैसे दे सकता है समझ लीजिएगा। देखो ऑप्शन वाली चीजें समझ, शॉर्ट में अगर सवाल देता तो सवाल कैसे दे देता, 5 1/5, 4 1/4 है ना, और 7 1/7। भाई इसका व्युत्क्रम ही तो देता, वो देता तो ज्यादा से ज्यादा। अब देखो 5 का उल्टा 1/5 तो है एक संख्या, उसका व्युत्क्रम भी दिया। क्या योगफल देखिए, 5 + 1/5, यहाँ कुछ नहीं है तो 25 और 26/5। क्या योगफल इतना आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, यही आंसर हमारा क्या है, सही है, जब ऑप्शन वाली चीजें हैं। बात आप समझ पाए हैं, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझ पाए होंगे। ठीक है, द्विघातीय समीकरण में जो समीकरण बनेगा वो 2 घात का बनेगा। 2 घात समीकरण को फिर आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर साधारण तरीके से गुणनखंड विधि से सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है श्रीधराचार्य से कर लीजिए, है ना। x का मान फाइंड करना है और द्विघातीय समीकरण में 2 ही मान प्राप्त होंगे, जैसे 2 चर वाले में हो रहे थे। बात समझ में आई इतनी, ठीक है। मैं डालो पॉज कर लूँ। देखिए बात आती है द्विघातीय समीकरण में, समझेंगे आप कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब बात आती है, देखो तुम पे फार्मूला जरूर आ लीजिए। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का वर्ग होगा पहला। दूसरा आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल हमेशा 2D में माने जाते हैं। इस किस्म में माने जाते हैं, जिसकी 2 विमा होती है उसको 2D बोलते हैं, स्क्वायर में आता है। जिसकी 3 विमा हो जाती है, आयतन हुआ, बेलन, शंकु, ये सब कौन सी उसमें आते हैं, 3D में आते हैं। ये 2D है। एक आ जाता है त्रिभुज। अब त्रिभुज में भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन समकोण त्रिभुज की बात है यहाँ पर। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला √3/4 भुजा स्क्वायर कुछ ऐसा होता है। लेकिन समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है क्षेत्रफल है वो क्या होता है, 1/2 आधार
गुणा ऊंचाई। और वैसे भी अंदाजा करिए आपसे, आप इसी में अंदाजा करें कि देखो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ऐसे समझ लीजिए, ये समकोण त्रिभुज है, ये क्या है समकोण त्रिभुज, ठीक है कि नहीं। ये 90 अंश का है, तो ये दोनों भागों में बराबर बराबर बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है। ये 45, ये 45, भाई ये तो 90 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है ना। तो आधे आधे भाग में बांट रहा है ना, तो इसका मतलब 1/2 और समबाहु त्रिभुज हो जाता है, उसमें चारों भुजाएं समान होती है, 5 5 5 है ना। तो कोण भी कैसे होंगे बराबर 60 60 60, 3 है ना, तो √3 बटे कुछ 2 होता है, पता नहीं कुछ ऐसा होता है, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन सेंस में चल रहा है आपको। यहाँ समकोण त्रिभुज के अलावा क्या चीज दी है, उसकी ऊंचाई, तो कहीं ना कहीं ऊंचाई वाला फॉर्मूला होगा। आधार के लंबाई के आधार से तो आधार की भी बात होगी। तो सेंस में चल रहा है, हमेशा किस में चल रहा है, सेंस में। घबराना नहीं है, गणित तो मैं नचाएगा ही नचाएगा, ये तो गारंटी है। चलो ये मैं डाल देता हूँ। त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज है, नहीं भुजाओं के आधार पर होता है। 3 और 3 ही भुजा पर किसके, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और 3 ही प्रकार के भुजाओं के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, है ना। चलो अब बात आ जाती है यहीं पर, ये कुछ फॉर्मूले लिखा दिए मैंने, क्योंकि कई प्रकार के लोग इन चीजों को देखते हैं, हमारे जुड़ने वाले कई लोग चीजें देखते हैं, तो है ना, केवल 10th से मतलब नहीं है कि क्लास 10 का मैंने करा दिया भतीजे की वजह से, ऐसा नहीं है, सारे लोग देखते हैं। चलो तो एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल कितना दिया है, तो फॉर्मूला रखें, चलो बाद में रख लेंगे। यदि उसकी लंबाई, ऊंचाई सॉरी, आधार की लंबाई से देखो कॉमा लगा देगा, इसका मतलब इसका मान लंबाई के आधार से 7 मीटर अधिक है। लंबाई के आधार से का मतलब ये जो लंबाई है ना, इधर ऊंचाई लिखो और इधर क्या लिखो, लंबाई। अगर आयत दिया है तो एक तरफ लंबाई एक तरफ चौड़ाई लिखो, है ना। चलो ऊंचाई, तो ऊंचाई जो है ना x, ठीक है, लंबाई से, यानी लंबाई को अगर इसमें एक चीज मान लीजिए, कॉमा वाली चीज को बाद में मानेंगे, पहले जो दी है ना ये, इसको मान लो। लंबाई के आधार से 7 मीटर अधिक है कौन, ऊंचाई। ऊंचाई कितनी अधिक है, 7 अधिक है। ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा कि लंबाई के आधार से का मतलब इससे अलग रखना है इस चीज को। कम कहता तो उसी से माइनस कर देते, प्लस कौन सा करना है, ये उसकी ऊंचाई लंबाई के आधार से अधिक है, 7 अधिक है। पहले जो दिया वही अधिक करना है, वही कम करना है, वही गुना करना है। आप ऐसे समझ लो, पहले जो चीज दिया ना वही अधिक करना है, वही कम करने की कह रहा है, कम करना है। उसी में कह रहा है कि गुना है तो गुना करिए, कह रहा है कि 5वां भाग है तो 5 को भाग दे दीजिए, ठीक है। जो पहले दिया है उसी के साथ ये बदलाव कर दे। बात इतनी समझ में आई। हमने लंबाई को x माना तो ये हो गई x+7, क्यों, जो पहली चीज थी वो प्लस होगी। अगर कहता कम है तो कम कर दीजिए। क्या इतनी सी बात तुम्हारे समझ में आई है, ठीक है। अब कह रहा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 30 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है भैया, 30। 1/2, 1/2 को मतलब क्या जाएगा, 60 दोगुना हो जाएगा, उसको बाद में करेंगे। आधार कितना है, लंबाई, लंबाई का मतलब आधार की लंबाई, आधार की, इसका मतलब क्या है, आधार है। ये क्या है भैया, आधार है। ये क्या भैया, x क्या है, आधार। आधार की लंबाई है ना, तो आधार x। ऊंचाई कितनी अधिक है, 7 अधिक है, x+7, ठीक है। 2 इधर भाग में है, इधर कायम पहुंच जाएगी, गुणा में 30 दूनी 60। भाई इधर 1/2 दिया है, दूसरी पक्ष ले जाएगा तो 2 गुना हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, होता है ना दूसरे पक्ष में। अब ये x का गुणा सबसे पहले इससे, दूसरे नंबर इससे करना है। कोष्ठक में जितनी संख्या होती है उनसे गुणा वाली उसका सबसे गुणा होता है, ये ध्यान रखना भाई, है ना। तो इसका सबसे पहले इसमें किया तो क्या हो गया, x
स्क्वायर प्लस 7x, पक्षांतर कर दो, इधर ये प्लस का है, इधर काय का हो गया माइनस का हो गया, काय का हो गया माइनस का। क्या इतनी सी बात समझ पाए हैं? ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ, इसको इनको बैठा देता हूँ। ये तुम्हें बता ही दिया मैंने, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा, एक जो भुजा दी थी उसको 2 बार गुणा कर देते हैं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लिख लेता हूँ। देखो यहाँ एक का मान कुछ नहीं दिया तो एक दिया तो 60 एकन 60, यानी कि उनका उन दो संख्याओं को गुणा कितना होना चाहिए 60, और उन दोनों के भाग करें तो कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 12 से 5 गए तो कितने बचे 7। भाई ये सेम लिखना है और ये भी सेम लिखना है, लेकिन इसके 2 भाग करने हैं, 2 भाग जोड़ने घटाने पर करो। देखो घटा रहे 12 में से 5 के 7 बचे, प्लस के जाना प्लस के बचाने पड़ेंगे, इनका आपस में गुणा करें तो AC के बराबर आए 12 पर 60, 12 पर 60। इसका मतलब ये आंसर, ये चीजें सही है। अब घटती बात है, कॉमन ले लो, x कॉमन आ गया, x प्लस 12 हो गया, यहाँ से -5 कॉमन आ गया, x प्लस 12 हो गया, बराबर विदाउट स्क्वायरिंग x प्लस 12 हो गया, x माइनस 5 हो गया, बराबर 0। x का मान इधर बराबर में जी रखेंगे तो इधर का हो गया माइनस के 12, और एक मान x का कितना प्राप्त हो गया 5। नेगेटिव चीज लेते नहीं है तो x का मान कितना ले लेंगे, फिर पॉजिटिव वाला लेंगे। x के 2 मान प्राप्त होते, द्विघाती समीकरण का मतलब यही है 5। कितना प्राप्त हुआ x का मान 5। ठीक है, कितना मान प्राप्त हुआ, यानी आधार कितना है 5 है, तो ऊंचाई कितनी है 12 प्लस 5 प्लस 7, इसका मतलब 12, कितनी 12 है ना, है कि नहीं भैया। और इसका आपस में क्षेत्रफल करेंगे, बात आ गई समझ में? यहाँ तक इस समीकरण को खोल दिया है, 2 भाग कर दिए हैं, ये मान निकल के आ गया, x का मान 5 आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब शॉर्ट में तो लंबाई मान के चलो, लंबाई कितनी दे देता वो, आधार की लंबाई मान लीजिए वो कह देता कि 5 सेंटीमीटर है, दे सकता था कि 6 सेंटीमीटर है, और 7 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। शॉर्ट में कैसे करेंगे वो चीज बता रहा हूँ, है ना भाई। लंबाई तो पूछी उसमें, मान लो ऑप्शन में दे दिएगा लंबाई 5, 6, 7, 8 कुछ भी है। ठीक है, तो आप लंबाई कितनी की है 5, और अगर उसका ऊंचाई कितनी हो जाएगी फिर, क्यों ऊंचाई 7 अधिक है, तो कितना हो गया 5 प्लस 7, इसका मतलब 12 हो गया। ठीक है, अगर इसको ऑप्शन में लेंगे, इसमें जोड़ देंगे कितना 7, तो कितना हो गया 13 सेंटीमीटर हो गया। इसमें जोड़ देंगे ऊंचाई को तो कितना हो गया 14 हो गया, ये कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। इसमें जोड़ देंगे कितना हो गया 7 और 5 12, 6 और 7 13, और 7 और 7 है ना, और 8 और 7 15 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, अब क्या है क्षेत्रफल रख के देख लो, देखो सीधा सीधा क्षेत्रफल रखे तो 1/2 आधार की लंबाई कितनी मानी है हमने 5 मानी है, गुणा, और ऊंचाई कितनी है 7 अधिक है, इसका मतलब 12 है। कितना है 12 है, तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। क्षेत्रफल कितना आ रहा है 30 सेंटीमीटर। देखो 30 सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब पहला ही आंसर हमारा क्या है सही है ना, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है सही है। दूसरे ऑप्शन में रख के देखें, अगर उसको कितना मान लिया आपने आधार को, लंबाई कितनी निकल के आई 6 आई, और ऊंचाई कितनी है 7 अधिक है, तो कितना हो गया 13, और 3 दूनी 6, 13 3 39। क्या 39 आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। दोनों तरीके से मैंने तुम्हें समझा दिया, बात आ गई समझ में, बात आ गई होगी ना समझ में। धन्यवाद। कौन सा सवाल लेके हैं, ठीक है। देखो सवाल इस प्रकार है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, कौन अधिक है, पहले कौन दिया हर दिया, तो हरी के हरा अधिक है। सब मैंने बताया ना अभी तुम्हें, जो पहले दिया ना
y अधिक है और किसी संख्या के साथ में कहा जाए 2 गुना का, तो मतलब गुणा करना, का मतलब है गुणा करना, ठीक है, और से का मतलब है अलग करना। देखो अंश से या तो अलग कर दो, या एक है जुदाई का, ये समझने के लिए बातें हैं, ठीक है। लो पहले कौन दिया, इसमें हर दिया, हर उसके अंश से एक अधिक है, ठीक है, हर उसके अंश से कितना अधिक है, एक अधिक है, कितना अधिक है भैया, तो देखो ये अंश हो गया और ये हर हो गया, हर एक अधिक है सब, बात आ गई समझ में भाई। 5 है साहब, मान लीजिए अंश 5 है और हर कितना है 6, एक ही अधिक तो है भाई, इसका मतलब यही तो हो गया 5 + 1। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई? मुझे तो घातीय समीकरण में लेके चल रहा है ये मोड में, क्योंकि मुझे लिखित के प्रश्नों में आपको बड़ा प्रश्न करना ही करना है। हालांकि मैं ऑप्शन भी बता रहा हूँ आपको, लेकिन कुछ सीमाएं हैं, पर सीमाएं हैं, उनके बस भी तो आपको काम करना है। क्या आप इतनी सी बात समझ पाए हैं? संख्यात्मक प्रश्न चल रहे हैं, जो भी मेरे बहन भाई इन चीजों से वंचित हैं, मित्र बंधु सखा और सारे लोग इन चीजों को समझ रहे हैं कि सवाल बनता कैसे है ना। चलो तो एक भिन्न का हर हर समझ लो, x लिख लो, अंश से अंश भी x लिख लो, एक अधिक है, हर अधिक है क्योंकि हर पहले दिया, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है सवाल में, ये तो बन गई भिन्न, ये क्या बन गई भैया, भिन्न बन गई। अब कह रहा है इस भिन्न का 3 गुना, यानी इसी भिन्न को लिख लो, इसका क्या कह रहा है 3 गुना, गुना कर दिया, इसके व्युत्क्रम के, अब इसी भिन्न का व्युत्क्रम कर दीजिए, व्युत्क्रम बताया ना मैंने, इसी भिन्न का व्युत्क्रम कर दिया के 2 गुने, 2 गुने से एक कम है, 2 गुना हुआ से क्या है एक कम है, कहता है एक अधिक है तो करते, ये तो हर बार बताते ही हम। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई भाई, ठीक है। तो 3 को गुणा वाली भिन्न में, जैसे 5 गुणा 5/12 है, तो इसका मतलब ऊपर करना है, इसका गुणा ऊपर ही करते हैं, इनका गुणा कहीं आप नीचे कर दे या फिर काट पीट कर सकते हो, लेकिन कट ही नहीं है तो ऊपर का गुणा ऊपर ही करते हैं, ध्यान रखना। 3 गुणा का है तो 3x हो गया, कितना x हो गया, और ये हो गया x + 1। इसको देखें, यहाँ x के साथ में कुछ नहीं है, एक के साथ में कोई एक्स नहीं, तो x को गुणा इधर कर देंगे कि नहीं कर देंगे, तो कितना हो गया ये 2x, पहले इसको लिख देता हूँ मैं, क्या x + 1 माइनस के x अपॉन x, माइनस के x पे, तो माइनस से ये कट गया, 2 एकम 2 एकम, एक ही तो बचा प्लस का, 2 एकम 2, इसका मतलब क्या हो गया 3x अपॉन x + 1 बराबर 2/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये कितना हो गया 3x², ये कितना हो गया 2x + 2, कैच है ना, 2x + 2, अच्छा अंतर कर दूंगा 3x² माइनस 2x प्लस माइनस के 2 बराबर 0। कहीं त्रुटि हुई है क्या भाई? पहले बड़ा क्लियर करना था हमसे। सबसे पहले गुणा क्लियर करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करेंगे तो इसको क्या कर लेंगे 2x + 2 अपॉन x यहाँ माइनस की हो गई 1x, ठीक है। 2x में से 1x गया तो कितना x बचा, इसको यहाँ देखो x + 2 अपॉन x। अब क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना x² हो गया ये 3x², ठीक है। यहाँ देखेंगे x का इसमें करेंगे तो कितना हो गया ये x², ठीक है, प्लस के x, फिर इसका करेंगे 2x, कितना 2x और 2 एकम 2, x काट देंगे तो 2x² हो गया, 2x 3x हो गया, 2 दूनी, इसको भी ले लेंगे, ठीक है। कि आप पक्षांतर करेंगे समझ में आएगा, यानी कि x² था इधर ले जाएंगे तो 2x² हो गया,
2x और 1x 3x हो गया, इधर ये प्लस का था, सारा प्लस का था, इधर काय का हो गया माइनस का, बराबर 0। अब ये 3 लाना है, तो मैं जोड़ने घटाने पर कितना लाना है 3 लाना, मैं इसको यहाँ लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा कितना लाना 3x माइनस 2 बराबर विदाउट स्कोर। देखो 2 दूनी AC का मान करें 2 दूनी 4 और लाना है हमें 3, तो 2x स्क्वायर 4 माइनस प्लस x माइनस 2 बराबर 0। 4 एकम 4 और 4 में से 1 गया तो कितने बचे 3, 2 कॉमन आ गया 2x, 2 छोटी वाली से क्या कॉमन लेते 2x भी ले लेते हैं, तो x माइनस कितना बचा 2, यहाँ से कुछ कॉमन लेते हैं +1 x माइनस 2 पुनः कॉमन आ गया, क्या बचा ये दूसरी संख्या तो पक्षांतर होनी है, 2x + 1 बराबर 0। x का मान कितना प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ, माइनस की उसका कोई मतलब नहीं है, वैसे x का मान माइनस के 1/2 ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन आप किसको लेके चलेंगे प्लस को लेके चलेंगे। आंसर चेक कर लेते हैं, यानी कि अगर इस भिन्न में हम उसका मान रखें x का 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 3। अब इसको कर लेते हैं किसमें रख के, इस भिन्न का 3 गुना, इसका 3 गुना कर दें, इसी भिन्न का कितना गुना कर दें 3 से 3 गया, चलो बाद में देखेंगे 3 गुना उसके व्युत्क्रम का, इसका व्युत्क्रम करेंगे 3/2 भाई, 2/3 का व्युत्क्रम कितना हो गया के 2 गुने से 1 क्या है कम है, तो देखो 3 से 3 गया तो कितना बचा था 2, 2 से 2 गया 3 माइनस 1 इसका मतलब 2 बराबर 2 LHS बराबर RHS, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। इसका मतलब भिन्न कौन सी आ गई बन के 2/3। बात आई समझ में, बात आई समझ में भाई, है ना। x का मान कितना प्राप्त हुआ है 2। शॉर्ट प्रश्न कैसे करते हैं इसको समझ लो, बता देता हूँ इसको, है ना। मान लीजिए भिन्न आ जाती 4/5, एक ही तो अधिक है 6/7, 2/3, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है ना, 2, 3 इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन होते हैं, है ना। अब देखो हर उसके अंश से एक अधिक है, देखो हर एक अधिक है कि नहीं सब में। अच्छा अब इसमें रख के करते, कैसे करते कि इस भिन्न का 3 गुना, यानी कि इसी भिन्न को लेते या इसको लेते 4/5 का 3 गुना कर दो, इस भिन्न का व्युत्क्रम करो, इस भिन्न का व्युत्क्रम कर देंगे तो कितना होगा 5/4 का 2 गुना कर दो, से 1 कम। अब देखो कट तो नहीं रहा, 3 चौका 12/5 हो रहा है और 5 दूनी 10/4, क्या दोनों बराबर है नहीं, बराबर नहीं है, LHS डज नॉट RHS, का मतलब ये आंसर सही नहीं है। बात आई समझ में, बड़ा तरीका ये है, लेकिन शॉर्ट से करेंगे तो ऐसे एक ऑप्शन नहीं है। अब इसको देखो, इसमें भी हर एक अधिक है, तो क्या करेंगे इसका क्या करेंगे, वो कह रहा भिन्न का 3 गुना, भिन्न का क्या कितना गुना 3 गुना, इसी भिन्न के व्युत्क्रम के 2 गुने से 1 कम है, देखो कट रहा नहीं कट रहा, 6 18/7 है ना, और इससे कट रहा है 3 बार, 3 को इधर कर दिया 3 एकड़ 3, 7 में से 3 गए तो कितने बचे 4/3, LHS डज नॉट RHS, इसका मतलब ये आंसर भी सही नहीं है, ये आंसर भी सही नहीं। बात आ रही है बेटे समझ में, चलो बहुत सुंदर है ना। अब 2/3 को देख लो, 2/3 का 3 गुना, 2/3 का कितना गुना 3 गुना, ठीक है। इसी भिन्न का व्युत्क्रम का, इसी के व्युत्क्रम, इसका 2/3 का क्या कर देंगे हम व्युत्क्रम, 3/2 का 2 गुना का 2 गुने से 1 कम है, ठीक है। 3 से 3 गया 2 बचा, अब देखो यहाँ 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 से 2 गया और 3 में से 1 गया तो कितने बचे 2 बराबर 2 आ रहा है, इसका मतलब यही आंसर क्या है हमारा सही है। बात आई समझ में, बात आई समझ में भैया, है क्या, बहुत सुंदर। तो एक तो ये तरीका है ही तुम्हारा, लेकिन शॉर्ट में अगर आपको एग्जाम दे रहे हो तो ये इसके तरीके होते हैं, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके साथ हम हैं और हमें तो क्या गम है, ठीक है। संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयाल नंदे। चलो तो आज का ये पॉइंट था, केवल आज इतना ही कराएंगे, बाकी के आपकी समझ में आ गया होगा। 2 चीज़ें मानते हैं और से का मतलब मैंने बता दिया है, जो पहले प्राथमिकता दी जाती है वो कम की गए, अधिक की गए, गुने की गए तो गुना कर देते हैं। देखो इसमें कहा है भिन्न का मतलब 3,
भिन्न कौन सी थी, x बटे x प्लस 1, उसका का मतलब गुणा 3, इसके व्युत्क्रम के उसका उल्टा कर दो, तो x प्लस 1 बटे x का 2 गुना कर दिया, से एक कम है, 2 गुने से एक कम, 2 गुने में से क्या कर दो, एक कम, अधिक की कहता तो क्या कर देते, अधिक। आपको समझ रहा है कि चीजें कैसे बनानी है, माननी कैसे है, सॉल्व कैसे करनी है, फिर फैक्टर बनेगा तो 2 आगे समीकरण में एक्सरसाइज कर रहा है। अगर यही प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता यूपी टेट सी टेट में, तो इन सवालों को आप ऑप्शन से ऐसे हल कर देते। क्या आप मेरी इतनी सी बात समझ पाए हैं? आदेश दें। प्रणाम करता हूँ आप सबको, और इन वीडियो को खूब देखो, समझ में ना आए तो कमेंट करो, और भी सुधार करेंगे, है ना। भगवान आपको खुश रखें। प्रणाम।